नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। थोड़ा ताली वाली बजाइए। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। माखन रोटी को बड़ोरी खवैया। माखन रोटी को बड़ोरी खवैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल। जय हो, ताली बजाते हुए। साल न उड़े, दुशाला न उड़े। साल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े। साल न उड़े, दुशाला न उड़े। साल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े। काली कमरिया को बढ़ोरी उड़ैया। काली कमरिया को बढ़ोरी उड़ैया। काली
कमरिया को बढ़ोरी उड़ैया, काली कमरिया को बढ़ोरी उड़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल ओ नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल। सख्य रस है, सख्य रस के बाद में है वात्सल्य रस। मैया यशोदा ताली बजाती है और कन्हैया नाचता है। वात्सल्य रस में हमारे श्रीमद् भागवत जी में बताया है कि मैया यशोदा केवल कृष्ण को सुलाती है। 5 साल के हो गए हैं कन्हैया, सो जा सो जा सो जा, सुलाती है सुलाती है सुलाती है। ये कन्हैया सोता है, मैया जब कहती है सो जा तो 5 साल का हो गया ना, तो कहता है मैया हम बड़े हो गए, हम बाबा के पास सोएंगे, हम बाबा के साथ सोएंगे। सोता है बाबा के पास पर जगता है मैया के पास। ये रात में कब उठ करके अपनी मैया के पास में आ जाता है पता ही नहीं चलता। और मैया को भी इसके बिना नींद आती है क्या? ये तो बेचारी। और जब कन्हैया जब वृंदावन को छोड़ करके गया तो यही तो थी जो रोज माखन निकालती थी और निकाल करके मथुरा के लिए जो जाता था उसके हाथ में माखन भेजती थी। मेरे लाला को माखन देना, मेरे लाला को माखन देना, मेरे लाला को माखन देना। एक बार इसने वो रस्सी से क्या बांधा अपने लाला को, वो पेट में निशान कभी छूटे ही नहीं। रस्सी वो द्वारिका भी चला गया फिर भी उसके पेट में वो निशान बने ही थे। दामोदर नाम ऐसे ही थोड़ी सार्थक होता है। नाम पड़ा है दामोदर, और दामोदर नाम माता यशोदा के वात्सल्य के कारण पड़ा है उस ब्रह्म का नाम। और दामोदर का अर्थ ही होता है बंधा हुआ ब्रह्म। जो बंधन में है वो है दामोदर।
इस बाबरी ममता की मारी यशोदा ने एक बार गलती से अपने लाला को क्या बांध दिया, वो निशान गए नहीं। जब तक कृष्ण रहे वृंदावन में तब तक रोज माखन लगा देती थी पेट में और रोती थी यह कि देख तेरा निशान नहीं जा रहा। मैंने कितनी भारी गलती की ना। सुला देती है, वो सो जाता है अपनी मैया यशोदा के बगल में। उठती है, देखती है, ये कभी सोती है? ये कभी नहीं सोई, ये कभी नहीं सोई है मैया यशोदा। ये कभी वैसे भी नहीं सोई है जब कृष्ण वृंदावन में थे, और कृष्ण के जाने के बाद में तो ये सोई ही नहीं। रात रात में उठ उठ करके देखती है मेरा लाला जागा तो नहीं। जाड़े का समय होता है ना, वो चादर फेंक देता है नन्हा सा कन्हैया। ये लीला अगर मैं आपके सामने ला सकूं तो मेरी ये कथा सफल है, आपका सुनना सफल है। कथा का मतलब यही है कि हम उस कथा जगत में हम पहुंच जाएं। केवल बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना कथा का उद्देश्य नहीं है। केवल भरना 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 नहीं, कितना भरोगे? अब छोड़ो, आज तो आनंद से लीला का दर्शन करो। कोई अध्यात्म की चर्चा नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। आज केवल केवल लीला का चिंतन हो। थोड़ा देखो कन्हैया को और उसकी मैया को। नहीं नहीं, कन्हैया को भले ही छोड़ दो, पर थोड़ा उसकी मैया को देखो, कितनी अच्छी है। कैसी है? सुखदेव जी कहते हैं मोटी मोटी है। हमारी मैया यशोदा थोड़ी मोटी मोटी है। रात को उठती हैं, देखती हैं कन्हैया सोया नहीं है। क्या हुआ? सो ना। तो सोता क्यों नहीं है? सो ना। कन्हैया ने कहा नींद नहीं आ रही मैया, नींद नहीं आ रही। कैसे नींद आएगी बता ना। कन्हैया ने कहा कुछ कहानी सुना। मैया कहानी सुना। उठ करके बैठ गया। रात के 12 बजे हैं, मध्य रात्रि है। कन्हैया ने कहा तू पागल है, अर्धरात्रि की बेला हो गई है, सो। बोले नहीं, कहानी सुनाना, कहानी सुना। रामो नाम बभूवहुं तदबला सीतेति हुं तां पितुः। अच्छा सुन, हाँ सुना। एक ना अयोध्या में एक राजा रहते थे। अच्छा, और उनका नाम था दशरथ। अच्छा, उनके पास दशरथ थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका नाम था दशरथ। उनके जो रथ है ना, वो दशों दिशाओं में जाते थे। अच्छा, और लाला, उनके 4 बेटे थे। अच्छा, रामो नाम बभूवहुं, राम नाम था बड़े का।
उनकी पत्नी का नाम था सीता। अच्छा, वनवास मिल गया, वन में गए। अच्छा मैया, फिर वन में एक राक्षसी आई। मैया मैया, ये राक्षसी कैसी होती है? मैंने देखा नहीं है। नहीं, देखना नहीं, कैसी होती है? भयंकर होती है, वो खा जाती है। मैया फिर क्या हुआ? फिर हाँ मैया, फिर क्या हुआ? वो राक्षसी सीता को खाने के लिए आई। कन्हैया बोले, ओहो मैया, फिर क्या हुआ? फिर वो ना राम के साथ में उनके छोटे भाई भी थे। कौन मैया? लक्ष्मण। अच्छा, उन्होंने उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। बहुत बढ़िया मैया, मैया बहुत बढ़िया किया, काट दिए नाक कान, बहुत बढ़िया किया मैया। फिर क्या हुआ? भाई था, उस राक्षसी का भाई था रावण। ओ, बड़ा था, बहुत बड़ा था। फिर वो आया। फिर क्या हुआ? फिर आकर के वो राम की जो पत्नी थी ना सीता, उनको लेकर के चला गया। जैसे ही इतना सुना, भगवान श्री कृष्ण ने एकाएक कृष्ण उठ करके खड़े हो गए, लाल मुखमंडल हो गया, दमकने लगा चेहरा, लाल लाल आंखें हो गई, खड़े हो गए और अपने नन्ही सी भुजाओं को उठा करके चीखे, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आ, अभी मारता हूं जाकर के रावण को। यशोदा जी ने कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। और कन्हैया ये कहते कहते धड़ाम से गिर गए। मेरे लाल, मेरे लाला, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे लाल? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? उठाती हैं, उठाती हैं, जल का छींटा देती हैं। मेरे लाल क्या हुआ? इसे क्या अलाय बलाय लग गई? फिर तुरंत बुलाया इधर उधर, तुरंत वो रुई ली, तेल डाला, पूरा लिया, नजर उतारा। ये सारी सखियां आती रहती है दिन भर, मेरे लाला को नजर लगा दिया। अब देखो कहा आज के बाद नहीं, ना ना ना, ये क्या हो गया? तुरंत कन्हैया, लाला लाला, लाला ने कहा, हाँ मैया। का क्या हुआ तुझे? नहीं, कुछ नहीं। नींद आ रही है? हाँ मैया। सो जा। सो गया। हाथ फेरती रही सिर में पूरी रात। थोड़ी झपकी आई तो आई, फिर सुबह 4 बजे, 4 बजे फिर उठ गई मैया, नहाई, नहाने के बाद में गई, क्या करूं क्या करूं? फिर अपने लाला को देखती है, सो रहा है, फिर बैठ जाती है वहां पर, अपने लाला को देखती रहती है। कन्हैया, फिर सोचा क्यों न ऐसी बैठी हुई हूं, माखन ही निकाल लूं मैं उसके लिए। तो तुरंत गई है, मटकी ली है, माखन दही लिया है, घर घर। भगवान एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहि। दधि मंथन करती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज कन्हैया का ध्यान न करो तो? बोले आंखें बंद करो और इस वात्सल्यमयी मैया यशोदा का ध्यान
कितनी प्यारी है मैया, नहीं मोटी मोटी है, केश हैं, लंबी चोटी है, उसमें फूल गुथे हुए हैं, गोरी है मैया, गोरी है। कितनी प्यारी है ना हमारी मैया। दधि मंथन कर रही है, दधि मंथन करते हुए मैया का शरीर हिल रहा है। फूल गिर रहे हैं, कहाँ गिरते हैं? मैया के चरणों में गिर रहे हैं, झर रहे हैं चोटी के फूल। मोटी है मैया। हमारे श्री सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया है, थोड़ा सुनिए। बड़े बड़े कवियों ने नायिकाओं के अंग का वर्णन करते करते अपनी लेखनी तोड़ दी, पर धन्य है हमारे व्यास सुखदेव जिन्होंने एक माता के अंग का वर्णन किया है और अद्भुत वर्णन किया है। शौमं बास पृथु कटि तटे विभ्रते सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रु। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन रसों में से एक रस को पकड़ लो, डूब जाओ। अब मैया यशोदा को अलग से माला लेकर के बैठने की जरूरत है? देखो सुखदेव जी कहते हैं दधि मंथन कर रही है, करते करते आंखें बंद हो गई, कन्हैया को याद कर रही है और याद करते करते उसका वक्षस्थल भीग गया, इतना वात्सल्य उमड़ रहा है। वक्ष से दूध बहने लगा। मोटी है, पहले मोटी नहीं थी, पहले बहुत दुबली पतली थी हमारी मैया यशोदा। हाँ, पर ये मोटी बनी, क्यों बनी पता है? सुखदेव जी भागवत के मूल में बड़ी प्यारी बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैया ने सोचा मैं दुबली दुबली बनी रहूंगी ना तो मेरा लाला आएगा, वहां से थोड़ा बड़ा होगा तो दौड़ता हुआ आएगा और मैया कह करके मेरे गले से लगेगा, तो मेरी हड्डियां अगर रहेंगी तो मेरे लाला को चुभेंगी। क्या बात है। क्षमा कीजिएगा, किसी नायिका के अंग का वर्णन नहीं है, एक माँ के अंग का वर्णन है साहब। नितंब बड़ा है, नितंब बड़ा नहीं था, यशोदा जी ने नितंब को बड़ा बनाया। क्यों? बोले पीछे से लाला आएगा और पीछे से आकर के ऐसे हाथ डाल करके मेरी मैया करके झूलेगा पीछे से, तो उसको पैर रखने के लिए जगह तो चाहिए। ये वात्सल्य की मारी है हमारी मैया यशोदा। क्षौमं वास पृथु कटि तटे विभ्रते सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रु रज्ज्वाकर्षम श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च खिद्यन मुख्य मालती निर्ममंथः
कन्हैया उठे, घर 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 घर। भक्ति के 3 स्वरूप है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा यानी मन से याद करो, वाचा यानी वाणी से गान करो, वाणी से गाओ, कर्मणा यानी अपनी क्रिया के द्वारा उसकी सेवा करो। मैया यशोदा के जीवन में एक साथ तीनों भक्ति के स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। मनसा, मन से लाला का ही स्मरण है और किसी का स्मरण नहीं। मनसा। अच्छा, मैं एक बात आपको कहूं, वात्सल्य रस की विशेषता, वात्सल्य रस देखो, दास्य रस में चाहना रहती है, भाई हमारे स्वामी हैं तो हम दास हैं, नहीं कहीं संकट में पड़ेंगे, कहीं कुछ होगा तो अपने स्वामी से ही न कहेंगे, नहीं पुकारेंगे, स्वामी को पुकारेंगे। सख्य रस में भी लेन देन होता है, नहीं होता, भाई हमने तुम्हें, नहीं तुम्हारे बर्थडे में गिफ्ट दिया, अब तुम भी हमें दो, लेन देन होता है। लेन देन नहीं तो सख्य रस नहीं चलता। सख्य रस में ये जरूरी है कि आपको आपके मित्र ने कुछ दिया है तो आप भी दीजिए, नहीं पर वात्सल्य रस एक ऐसा रस है जिसमें केवल देना ही देना है। अब बताइए, 2 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से माँ क्या चाहेगी, क्या चाहेगी, वो क्या देगा अपनी माँ को, क्या दे सकता है अपनी माँ को। वहां तो केवल देना है, देना है, देना है, बस देना है। मैया यशोदा नदी मंथन कर रही है और डूब गई है, खो गई है, सब भूल गई है, केवल माखन निकालना है कन्हैया के लिए, बस उतना याद है और कुछ याद नहीं है मैया को। आंखें भी बंद हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, भाव इतना ज्यादा है वात्सल्य का कि दूध बह रहा है आंचल से, नहीं वात्सल्य इतना ज्यादा है कि कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाएं टूट चुकी है। अब यहां पर कन्हैया धीरे 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 कन्हैया उठे, कन्हैया उठे, आंखों को मला, अंगड़ाई ली, जम्हाई ली, इधर उधर देखा, बाबा है नहीं, बाबा गया यमुना जी नहाने के लिए। मैया देखो, आज भी हमारे पुराने उसमें गांव देहात में आज भी हमारे ब्रज में अपने पिताजी को बाबा ही बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पिताजी भी नहीं बोलते, बाबा ही बोलने की। बाबा ही बोलते हैं। तो बाबा भी नहीं है, कहाँ गए, इधर उधर देखा, नहीं है। मैया कहाँ है, तो मैया देखो, बच्चा मैया को ही खोजता है, माँ को ही खोजता है। खोजा, अपने नन्हे नन्हे चरण अपने पर्यंक के नीचे रखे, हिलाए,
इधर उधर देखा नहीं है, मैया 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 कह करके बोले। मैं वात्सल्य रस के बारे में बोल रहा हूं। मैया 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 कह के नहीं है मैया। अब मैया को भी पता नहीं, मैया भी खो गई है। दही निकालने में, माखन निकालने में घुटवन चलते चलते गए कन्हैया, और जैसे घुटवन चलते चलते गए मैया के पास में गए, और मैया वहां पे क्या बोलते हैं, वो मंथन में थी, वो जो मदानी है उसको जा करके पकड़ लिया, और पकड़ करके बोले मैया। मैया ने कहा ओहो जाग गए। हाँ मैया जाग गए। अच्छा मैया माखन दे। मैया ने कहा माखन निकला नहीं है, अभी रुक जा। बोले नहीं मुझे तो माखन चाहिए, अभी दे। अरे निकला नहीं है, कहां से दूं? बोले नहीं दे। अब ये कोई बात है? जिद्द है, बच्चे की जिद्द होती है, चाहिए तो चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं ना, बच्चे की जिद्द बड़ी बड़ी मुख्य होती है। बच्चे की जिद्द के आगे सब फेल है, सब फेल है। एक बच्चा रो रहा था, मैंने सुनाया कई बार, नहीं, बच्चा रो रहा था तो उसके बाप ने कहा चुप है जा। बोले ना मैं तो रोऊंगो। बोले चुप। बोले ना मैं तो रोऊंगो। बोले चुप। बोले ना मैं तो रोऊंगो। बाप ने कहा अच्छा रो। बच्चे ने कहा मैं तो ना रोऊंगो। बच्चे की जिद होती है, जो चीज के लिए उसको बोलो ना कि ये मत कर, वो वही 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 उसके द्वारा वही होता है। तो कन्हैया यहाँ बैठे हुए हैं, तो कन्हैया ने कहा मैया माखन दे। बोले निकलो नहीं है। बोले ना दे। बोले कहाँ ते दऊं, निकलो ही नहीं है। बोले नहीं दे। और जब ज्यादा ही जबरदस्ती की तो मैया ने गोदी में लई, और गोदी में लेकर के बड़े प्यार से दिखाती हुई बोली ये क्या है, क्या है, क्या है? बोले ये है चंदा, ये है चंदा। कन्हैया बोले मैया माखन कैंसिल, अब तो चंदा ही दे। हमारी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कबहू शशिमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाय कि नाचत, मातु सवै मन मोद भरे। मैया मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंदा दे, मुझे चंदा दे। अब कहां से दूं चंदा? तो गोदी में लेकर के बोली, बोले देख चंदा नहीं, तेरे लिए एक नई बहू लेके आऊंगी। तो कन्हैया बोले मैया फिर चंदा कैंसिल, फिर बहू दिला दे। फिर बहू ला। अब बहू चाहिए। अच्छा कैसी बहू चाहिए? तू तो छोटो सो है। अब मैया को आनंद आया, नहीं लाला की, अपनी लाला की बातों में बैठा लिया। बैठा करके कहा अच्छा तुझे कैसी बहू चाहिए? कन्हैया बोले हम छोटे हैं तो बहू छोटी सी ले लेंगे। बोले हाँ हाँ, तो कितनी छोटी चाहिए? कन्हैया बोले इतनी छोटी चाहिए जब गैया चरावे जायो करें तो जेब में धर के ले जायो करें, और बीच बीच में जेब से निकाल निकाल के बतिया में, और बतिया के फिर जेब में धर ले। राधिका
गाए गा लेते हैं। दूसरे को लगाइए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो काम। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दऊं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए, नाचने दो इनको भी, नाचने दो, छोड़ो हटो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराओ। 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 तेरी दहली पर ना आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आएगा रे अब जीत हार का। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। हर छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया
जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। 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 जाऊं से जाऊं मैं गुरुद्वार पे राधिका सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात का गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। ताली बजाते हुए चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी राधा अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अरे अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से हो मैया चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। कि बलैया मैया अपने ही से लगाए। और लेके बनैया मैया अपने ही से लगाए। नजर कहीं लग जाएगा मेरे ये लाल को राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से लाला कराए मांग गए। गोरी से सूरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला कराए तेरा प्यार मेरे लाला करा दे तेरा ब्याह। तोतली भाषा में कन्हैया और मैया का संवाद हो रहा था।
तभी एक सखी ने आकर के कहा, मैया, ए मैया, तेरो रसोई घर को दूध उफन गयो। क्या कहते हैं? उफन गया, उबल गया, दूध उफन गयो। और जैसे ही सुना दूध उफन गयो, सुनते ही मैया ने कन्हैया को पटक दियो और कन्हैया मैया भगी रसोई में। देखो, हमारे यहाँ, हमारे ब्रज में ऐसी मान्यता है कि दूध अगर उफन जाता है तो घर में जो बच्चे हैं उनकी आयु कम हो जाती है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। इसलिए दूध का उफनना शुभ नहीं है, दूध का गिरना फैलना शुभ नहीं है। हाँ, दही का फैलना शुभ है, दही फैल जाए गिर जाए तो शुभ है, पर दूध फैल जाए उफन जाए तो वो शुभ नहीं मानते। घर में जो बच्चे हैं उनकी आयु कम हो जाती है, ऐसी मान्यता है। जैसे ही दूध उफन गया, मैया ने कन्हैया को पटक दिया और भगी। कन्हैया को आई गुस्सा, ओहो, तो या मैया दूध प्यारो है, जी पूत प्यारो नहीं है। एक लोहड़ी लई, इतनी बड़ी लोहड़ी लई, और मटकी जो धरी भई हती, वह मटकी में जोर से मार दियो, फूट गई मटकी। कन्हैया ने मटकी फोड़ी तो पूरा माखन ही माखन हो गया, चारों ओर माखन, मक्खन मक्खन फैल गया। अब कन्हैया ने सोचा, हे भगवान, अब मैया आएगी मारेगी, लाला अब पिटोगे, करें क्या? तो कन्हैया ने कहा, क्या किया जाए? मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है, कन्हैया मृषासु रोए, रोने लगे। कैसे रोए? तो भागवत में सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं, मृषाते आंसू लगा करके रोए। तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, झूठे आंसू कैसे लगाए, यहीं से लिए और यहीं लगा लिए। नहीं, झूठे आंसू, मृषाश्रु लगा के कन्हैया थोड़ी। देखो, जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो गलती करने के बाद रोना शुरू हो जाता है, ताकि पहले से ही रोने लगो तो मैया देखेगी तो सोचेगी, भैया पहले से ही रो रहा है, अब इसे क्या मारें क्या पीटें, छोड़ो जाने दो। कन्हैया रोए, फिर मन में विचार किया, भैया कितना रो लो, पर आज काम तो बड़ा बहुत भारी वो की है, गलती की है तुमने, आज मैया पीटे बिना नहीं छोड़ेगी, तो क्या करें? तो कन्हैया ने कहा, चलो चलते हैं। तो कन्हैया गए, कन्हैया गए। भागवत जी में लिखा है, उलूखलांग्रेर ऊपरे व्यवस्थितम, उखल के ऊपर चढ़ गए और उखल के ऊपर चढ़ करके मरकाय कामम, जितने भी बंदर हैं उनको बुलाया और बुला करके कहा, लो खाओ खाओ खाओ। रामावतार में तो कुछ मिला नहीं खिलाने को। अब लंका में क्या मिला बताइए? नहीं, बहुत पहले की बात है, हमारे वृंदावन में एक, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, भक्ति पक्ष हठ नहीं सटता। हमारी सुदामा वृंदावन में है ना, बहुत प्राचीन स्थान है, वहां हमारी भागवत हुई थी।
तो हम भागवत ऐसे बोलते बोलते हम बोल दिए यही बात। तो वहां कोई अयोध्या जी के कोई साधु आके बैठे थे, बोले अच्छा माखन मिश्री तुम्हारे यहाँ ही है, हमारे यहाँ कछू ना है, हैं? अरे बेकार की बातें बोलते हो। हमने कहा नहीं नहीं महाराज जी आप बैठिए, आपके यहाँ ही सब कुछ है। ये थोड़ा विनोद की बात है, नहीं? अच्छा लगता है। मरकाय कामम, बंदरों को लुटाने लगे, नहीं खूब कन्हैया की खाओ माखन खाओ माखन खाओ माखन। ठाकुर ठाकुर जी के हाथ का माखन सारे बंदर उछल उछल करके खा रहे हैं, आनंदित होकर के खा रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के खा रहे हैं। मैया आई, हाथ में छड़ी लई मैया ने। मैया ने कही ओहो तो ये तो हद हो गई, नहीं बताओ ये तो सीमा पार हो गई उधम की, ये क्या किया? आज मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर के मैया यशोदा कन्हैया लाल के पीछे भागी। कन्हैया ने सोचा भैया आज मैया आज जरूर पीटेगी, भगो। तो कन्हैया भगे, छोटे छोटे से कन्हैया भाग रहे। छोटा सा मोर मुकुट है, छोटे से कन्हैया है, गोलू मोलू है, सावले सावले हैं, नहीं भाग रहे हैं। अब भैया 5 वर्ष का बच्चा जितना भाग सकता है उतनी 85 वर्ष की डुकरिया थोड़ी भाग सके, नहीं। मैया तो हार गई, थक गई, बैठ गई। कन्हैया ने मन में विचार किया, दया आई, नहीं ये बेचारी मैया मोई कितनो प्यार करे, कितनो लाड़ करे है, कया को पीटवे को अधिकार नहीं है। जो प्यार करे है वही को अधिकार है कि वो पीट भी सके। चलो भैया पिट लो। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्हैया को देख, मैया को देख करके कन्हैया बोले, मैया तू हार गई है, तू हार गई है। बोले बहुत हार गई हूं लाला, हाथ में आजा, सारी थकान दूर हो जाएगी। बोले मैं हाथ में आ तो जाऊं पर तू मारेगी। बोले ना ना तू मारेगी। बोले ना मारूंगी, ना तू मारेगी, ना ना अलमारी में बैठा के तेरी आरती करूंगी। तू दारी के तू एक बार आ तो जा, तो ही बताऊं। बोले नहीं मारेगी। बोले नहीं मारूंगी। अच्छा छड़ी है, फेंक। छड़ी को फेंक, और जैसे ही छड़ी को मैया ने फेंकी, सुखदेव जी यहाँ कहते हैं जीव के हाथ में जब तक अहंकार रूपी छड़ी है परमात्मा हाथ में आवे नहीं है। परमात्मा को पकड़ना है तो पहली शर्त है, कहा शर्त है कि अहंकार रूपी छड़ी को फेंक दो। मैया ने जैसे छड़ी को फेंकी, कन्हैया धीरे धीरे आए। तू मारेगी? नहीं मारूंगी। आजा आजा आजा। ना तू मारेगी? नहीं मारूंगी लाला, आजा। जैसे ही आए धम्म से पकड़ लिया और पकड़ करके 2 थप्पड़ दिया। रो गया है कन्हैया। उधम मचाता है। 2 थप्पड़ दिया गाल में, पकड़ा, पकड़ करके ले करके आई। कन्हैया रो रहे हैं।
सखियों ने देखा, सब सखियां दौड़ पड़ी। अरे क्या कर रही हो यशोदा? ए नंदरानी, मत मारो ना। चुप। आकर के शिकायत, हाँ? सब तुम्हारी तो होती थी कि माखन चुराता है, ये करता है। मेरा बेटा है, चाहे मारू, कुछ भी करूं, हटो तो। सुखदेव जी इस प्रसंग में एक बात कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आंखें बंद कर और ये जो झांकी है इसको अपने दिल में बैठा। नायम विरिंचो न भवो न श्री अप्यंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी। ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है जो इसके कान पकड़ सके। लक्ष्मी की हिम्मत नहीं है जो इसकी ओर एक बार देख ले। किसी की हिम्मत नहीं है। अरे मौत जिसके आगे थर 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 कांपती है, ये वो है। और यशोदा के सामने रो रहा है। छोटा सा मैया यशोदा के सामने खड़ा है, रो रहा। और मैया कान पकड़ी हुई है। क्या बढ़िया छवि है साहब, क्या बढ़िया झांकी है। कान पकड़ी हुई है, थप्पड़ मार रही है, ये रो रहा है और रोते हुए कह रहा है, मारे मत मैया बचन भरवाइले, 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 सौगंध खवाइले, बचन भरवाइले, सौगंध खवाइले, बचन भरवाइले, सौगंध खवाइले, बचन भरवाइले, सौगंध खवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया। मैया मत मार, ए मेरी मैया मत मार मुझे। मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ेगा, नहीं फोड़ूंगा भैया, नहीं फोड़ूंगा। आज के बाद में कभी कभी मटकी नहीं फोड़ूंगा। मैया मत मार, मत मार, मत मार। गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। मैया सौगंध खाए रहे हो, कौन की? गंगा की या यमुना की? तो जिसकी कहे उसकी सौगंध खा रहा। आज के बाद मैं उधम नहीं मचाऊंगा मैया, मत मार, मत मार, मत मार। गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। क्षीर सागर में मोहे ठाड़ो करवाइले, क्षीर सागर में मोहे ठाड़ो करवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले,
सौगंध खाता हूँ। मत मार भैया, मत मार, मत मार। दाऊ भैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, भैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, बाबा की खवाले भैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, आओ भैया के सर में हाथ रखवाले, आओ भैया के सर में हाथ रखवाले, मैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, मैया की खवाले चाहे बाबा की खवाले, दाऊ भैया के सर में हाथ धरवाले, दाऊ भैया के सर में हाथ धरवाले। कैसे कह रहा है कन्हैया, देखो छोटे से कन्हैया। दाऊ भैया के सर में हाथ धरवाले, दाऊ भैया के सर पर हाथ धरवाले, मारे मत भैया वचन भरवाले, 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 मारे मत मैया, मारे मत भैया, मारे मत मैया, मैया जो कहेगी है हट, रस्सी लेकर के आओ। रस्सी लेकर के आई है मैया, रस्सी से बांधो। हाथ बांधा नहीं, हाथ नहीं बांधा, हाथ नहीं बांधा। क्यों हाथ क्यों नहीं बांधा? हाथ इसलिए नहीं बांधा, हाथ बांधूंगी तो चंचल है, हाथ को खुलाने की खोलने की कोशिश करेगा तो इसे लगेगी। करें क्या? बोले इसके पेट में रस्सी बांधूं और एक और दूसरी छोर उखल से बांधूं। ऐसे बांधा है भैया ने, इसलिए तो दामोदर नाम पड़ा ना। नहीं, दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है उसका नाम है दामोदर। बड़ी प्यारी कथा है यह दामोदर। रस्सी ली, बांधने का प्रयास करती है, बंधे नहीं कन्हैया। क्यों नहीं बंधे? बोले 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, और बड़ी रस्सी बांधी, और बड़ी की और बड़ी की, इससे बंधेगा। बोले फिर भी नहीं बंधे कन्हैया, और बड़ी रस्सी की, और बड़ी रस्सी मंगाई, तो कन्हैया बंधे नहीं। रस्सी बढ़ती गई, बढ़ती हुई जोड़ जाड़ करके हमारे अंत में भागवत में यहाँ तक लिखा है कि पूरे के पूरे गोकुल गांव की रस्सी ही खत्म है गई। तदपि द्विंगलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। अच्छा, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी क्यों? इसीलिए पड़ी मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, मैं साधन साध्य नहीं हूं, मैं कृपा साध्य हूं। मैं साधना से नहीं मिलता, मैं किसी को नहीं मिला। कन्हैया को एक दिन एक रोज रोकर पुकारा, कहा मैंने जैसा हूं अब हूं तुम्हारा,
उसने पूछा साधन किए तै? मैंने कहा किसे तुमने साधन से तारा। परेशान हूं मैं तेरी इस बहस से। मैंने कहा कह देना तू जीता मैं हारा। उसने पूछा क्या जरिया है तेरा मुझ तक? मैंने कहा कुछ नहीं, इन अश्रु बिंदु का सहारा। केवल रो लेते हैं, यही हमारी साधना है। अकेले में बैठ कर के तेरी याद में रोते हैं और कुछ नहीं है। न भजन जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न पाठ जानते हैं, बस तेरे लिए रो देते हैं। वो किसी से नहीं मिलता साहब, वो किसी साधना से नहीं मिलता। यशोदा जी के मन में जब तक ये है कि मैं बांधूंगी, कृष्ण बंधे नहीं है। और जैसे ही मैया के मन में आया कि मेरे द्वारा ये बंधने वाला नहीं है, नहीं, मेरे द्वारा ये कहां बंधेगा। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। कन्हैया ने देखा मेरी मैया हार गई, थक गई, नहीं अब कोई उपाय नहीं है। क्या मैया ने जब देखा ये मेरे द्वारा बंधने वाला नहीं है, तो उसी समय कन्हैया मैया के बंधन में बंध गए। ये हमारे भागवत में कथा। ये हमारे श्रीमद् भागवत जी में कथा है। बांध बूंद करके मैया गई, बंधन में बांध करके मैया यशोदा गई। मैया यशोदा गई अपने काम के लिए, और काम कोई मैया का अपना थोड़ा ही है, सब लाला का ही काम। वो दूध बना रही है तो वो लाला के लिए गई। रसोई घर में दूध को बना रही थी, इधर उधर देख रही थी। अब खाने की व्यवस्था की जाए कि तभी कन्हैया ने सोचा भैया बंधे रहोगे तो कछु हैवे वारो नहीं है, क्या करें। तो कन्हैया ने तुरंत लिया, उखल को लिया। आप लोग क्या बोलते हैं, उखल समझते हैं ना। उखल को लिया, रस्सी को पकड़ा और कन्हैया पूरी ताकत लगा करके नेक्स्ट से है, उखल बड़ा है, घसीटते हुए लेकर के गए। आंगन में दो पेड़ हैं, अर्जुन नाम के पेड़। यमल है, जुड़वा है, इसलिए बोलते हैं यमला। एक पेड़ होता है अर्जुन नाम का पेड़। आयुर्वेद में बहुत दवाइयों में हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है। अर्जुन की जो छाल होती है ना, वो हार्ट के लिए बहुत बढ़िया सा हमने सुना है। तो मेरे साधकों, कन्हैया घसीटते हुए लेके गए। दो पेड़ के नीचे से तो कन्हैया तो घुस गए, पर वो जो उखल है वो निकल नहीं पाया। एक झटका दिया, धड़ाम से दो वृक्ष धरती पर गिरे। उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए। कौन हो? नलकुबर मणिग्रीव हमारा नाम है, कुबेर के बेटा है। नारद जी ने श्राप दिया था, और नारद जी के श्राप के कारण हम ये वृक्ष बने। देखो, संत का सानिध्य एन केन प्रकारेण पालो, इससे मंगल ही होता है। नहीं, साधु संत अगर गाली भी दे देना तो आपका मंगल हो गया समझो।
दुष्ट व्यक्ति की प्रसन्नता और संत की नाराजगी, क्रोध भी नहीं। वो अगर प्रसन्न भी हो जाए तो उससे अमंगल ही होगा। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। कुत्ता चाहे खुश हो चाहे नाराज हो, नहीं, वो हानि ही देता है। खुश होगा तो चाटेगा, नहीं, तो कुत्ते का चाटना कोई अच्छा थोड़े। दुष्ट की खुशी खुशी भी बुरी है, और साधु अगर तुमसे नाराज भी हो जाए और तुम्हें अगर श्राप भी दे दे, नहीं नहीं, हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन वरदान के लायक तो छोड़ो कि कोई साधु श्राप दे, इस लायक भी नहीं है। संत भी सब पर क्रोध नहीं करते। नारद जी ने क्रोध किया, श्राप दिया, और जब श्राप दिया तो नारद जी को कृष्ण मिल गए। ये जो कुबेर के पुत्र हैं, इनको कृष्ण मिल गए, कन्हैया मिल गए। नहीं तो इनकी औकात थी नहीं। अब ये देवी देवताओं की कोई वो है क्या कि भगवान के दर्शन इन्हें मिल जाए? नहीं। और देखिए, नारद जी के श्राप के कारण ये सौभाग्य इनको मिला। मैया यशोदा से किसी ने पूछा, मैया यशोदा से किसी ने पूछा कि मैया, तेरे हाथ में रस्सी आई, और रस्सी इतनी बड़ी बड़ी रस्सी आती गई और वो छोटी होती कैसे चली गई? बड़ी बड़ी रस्सी है और तेरे हाथ में आवे और छोटी हो जावे। तो मैया यशोदा ने कहा, मैं क्या बताऊं। और हमारे संत जन कहते हैं, हमारे सुखदेव जी कहते हैं, ये मैया यशोदा है। अरे इतना बड़ा ब्रह्म जिसकी गोदी में आकर के इतना छोटा हो गया, उसके पास में आकर के अगर रस्सी छोटी हो जाती है तो क्या बड़ी बात है। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना 2 वृक्ष गिरे हैं, सुनते ही बस मैया यशोदा तो परेशान दौड़ी दौड़ी आई, रोती हुई आई, मेरे लाला कछु हुआ तो नहीं तुझे? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मैया, कुछ नहीं हुआ। नंद बाबा ने आकर के मैया को डांटा, कहा क्या बात है, अपने लाला के लिए 1 मटकी फोड़ दी तो तुमने बांध दिया, ये उचित नहीं है। मैया ने कहा, मुझे क्या पता था लाला, आज के बाद मैया के पास सोना नहीं है, मेरे पास में ही सोना। हाँ बाबा, मैं अब बाबा के पास सोऊंगा, मैं मैया के पास नहीं सोऊंगा। मैया, मैं तेरे पास नहीं सोऊंगा। बेचारी मैया, अश्रु बह रहे हैं मैया के, देख रही है बाबा की गोदी में चढ़ गए हैं कन्हैया, रात हो गई है, हम बाबा के हाथ का खाएंगे। बाबा के हाथ से ही कन्हैया खा रहे हैं। मैया देख रही है। हमारे भागवत में लिखा है, रात में बाबा के साथ कन्हैया सोए और रात में कन्हैया रोने लगे, मैया 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 मैया। बाबा ने कहा, मैया नहीं है, मैं हूं तेरे। मैया कहाँ है, मैया कहाँ है? मैया जगी हुई थी, तुरंत दौड़ पड़ी बाबा के पास में, तुरंत जाकर के उठाया लाला को, अपनी छाती से चिपका लिया। क्या हुआ तुझे? मैया, तेरी याद आ रही थी। अच्छा मेरे पास में सो, अपने बगल में सुलाया। ये है वात्सल्य रस, ये है वात्सल्य रस। सब लोग छोड़ देते हैं वृंदा गोकुल को। इसके बाद में सब ब्रजवासी गोकुल को छोड़ देते हैं और गोकुल को छोड़ करके चले जाते हैं कहाँ? वृंदावन। यहां से वृंदावन गए। वृंदावन में जाकर के दिव्य दिव्य लीलाएं ठाकुर जी ने की। अब यहां से प्रारंभ होता है
मधुर रस। हमारे श्रीमद् भागवत में ये सारे रस का आना जाना लगा ही रहता है। कन्हैया यमुना जी को दूषित देखा तो कन्हैया ने यमुना में से काली नाग को हटाया। अब आप लोग समझ सकते हो नहीं? कि मेरे पास समय है नहीं। ब्रह्मा मोहित हो गए। ब्रह्मा चकित हो गए, जूठा खा रहा। देखो देखो री हमने, हाँ यशोदा तेरो लाल, हाँ यशोदा तेरो लाल, खेले कुंजन में। देखो देखो रे हमने, देखो रे हमने, हाँ यशोदा तेरो लाल, हाँ यशोदा तेरो लाल, खेले कुंजन में। देखो देखो रे हमने, देखो देखो रे हमने, हाँ यशोदा तेरो लाल, ओ यशोदा तेरो लाल, खेल कुंजन में, खेल कुंजन में, खेल। देखो देखो रे सखी, ग्वाल वालों के साथ जाते हैं, चलते हैं और ग्वाल वालों के साथ जाकर के ग्वाल वालों से कहते हैं तुम क्या लाए, तुम्हारे पास में क्या है? तो ग्वाल वाल कहते हैं हम तो ये लाए हैं, ये लाए हैं। नहीं तो ग्वाल वाल पहले खिलावे कन्हैया को तो पहले खुद चखते हैं। ग्वाल वाल पहले खुद चखते हैं, चख करके कहते हैं ये पकौड़ी बढ़िया है, ये खा। एक ग्वाला आता है, खूब बढ़िया महाराज, वो लड्डू लेता है, वो खुद चखता है, कहता है ये लड्डू बढ़िया है, ये लड्डू तू खा। कन्हैया जूठा खा रहे हैं, सबका जूठा खा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा का। भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा बताओ नहीं, हम लोग नाभ्या आसी दंत ऋक्षगुम बड़े बड़े ध्यान लगाते हैं, इसको भोग लगाते हैं, तब जाकर के ये भोग को स्वीकार करने वाला, और ये जूठा खा रहा है, ये जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए, और ब्रह्मा जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए तो कन्हैया भी हंसे। कन्हैया ने भी कहा ये ब्रह्मा समझता नहीं है, हम ब्रह्मा के बाप हैं। बेटा है ये हमारा। कैसे? बोले देखो ब्रह्मा जी महाराज ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, और जैसे ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, कन्हैया लाल ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो कन्हैया हंसे और हंस करके सब कुछ स्वयं ही बन गए। ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, और ब्रह्मा को चैलेंज किया, ब्रह्मा को चुनौती दी कि ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति चाहिए, सत्व रज तम चाहिए, जीव चाहिए, पर हमें बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल संकल्प से हम बनाते हैं। देख हमने दूसरी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी महाराज चकित हो गए, दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिरे, और चरणों में गिर करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। नौमिड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय
गुंजावतं सपरिपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे काणवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बड़ी प्यारी प्यारी स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, बहुत बढ़िया बढ़िया स्तुति की है। भगवान प्रसन्न नहीं है ब्रह्मा से, नाराज है। फिर बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपसे इतना प्यार है इन आपके भक्तों का, आप इनके भक्तों को भक्ति के बदले क्या दोगे? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी डर गए, डर करके ब्रह्मा जी तुरंत त्रिपरिक्रम्य पादयो, 3 परिक्रमा दिए। देखो हमारे यहाँ कहते हैं 4 परिक्रमा होती है भगवान श्री कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु, इनकी परिक्रमा होती है 4। गणेश जी की होती है 7, भगवान शंकर की होती है आधी। भगवान शंकर जी की पूरी नहीं होती, आधी होती है। वो जो जल जो जाता है ना, उसको लांघना नहीं होता है, अपराध बनता है। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा होती है आधी, राम कृष्ण विष्णु नारायण की होती है 4। पर ब्रह्मा जी ने यहाँ त्रिपरिक्रम्य पादयो 3 परिक्रमा दे करके भागे। ब्रह्मा जी को लगा मालिक ये है, पता नहीं कब कह दें कि हमारी कुर्सी छोड़ो। पम 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 पग पटकट पम 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 पग पट पम 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 फननी ऊपर पम पम फननी ऊपर बिम 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 विगति करत बिम बिम विगति करत नाग बधु आले तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नृत्यति बनमाले तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन। भगवान नाचते हैं नाचते हैं नाचते हैं, नाच करके हमारे कन्हैया लाल बाहर निकल करके आए। कालिया का उद्धार किया है ठाकुर जी ने। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े हो रहे हैं, वर्षा होती है। देखो भगवान की लीलाओं की एक विशेषता है, क्या कि हर लीला को ऋतु के साथ जोड़ा गया है। नहीं? हर लीला को ऋतु के साथ जोड़ा गया है। भगवान ने ये लीला कब की? बोले इस ऋतु में, इस ऋतु में, इस ऋतु में। सावन का महीना आया, वर्षा हो रही है। रेम झिम बरसे फुहारे, रेम झिम बरसे फुहारे। राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। पधारो झुक आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो झुकी आए बदरा, श्यामा झुक आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो झुकी आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो झुक आए बदरा। जय हो
हट छाड़िए अली, ऐसे मान मत की जय। छाड़िए लले, ऐसे मान मत की जय, हट छाड़िए अली, ऐसे मान मत की जय, हट छाड़िए अली। तू तो परम सयानी है वृषभानु की लली, तू तो परम सयानी वृषभानु की लली। गिरी आए बदरा, गिरी आए बदरा, गिर आए बदरा, आए बदरा, गिरी आए बदरा, गिरी आए बदरा, गिर आए बदरा, आए बदरा। झुकी आए बदरा, राधे झूलन पधारो। झुक आए बदरा, झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो। झुक आए अब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत। श्यामा जू की सुरंग चुनरी, श्यामा जो के सुरंग चुनरी, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, श्यामा जू की सुरंग चुनरी। मोहन को उपरैना भीजत, मोहन को उपरैना भीजत, कब देखो इन नैना 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 भीजत, नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत। घुमड़ी घटा श्यामा श्याम कुंज तर ठाए, थोड़ा ताली वाली बजा दो बड़े आनंद से। आज की कथा आप लोग समझ रहे हो ना? श्यामा श्याम कुंज तर ठाए, श्यामा श्याम कुंज तर ठाए, घिर आए जल सेना भीजत, घिर आए जल सेना भीजत, कब देखो नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत। झिम रिम झिम बरसे फुहारे, रिम झिम रिम झिम बरस फुहारे, वर्षा ऋतु खत्म हुई,
वर्षा ऋतु खत्म हुई है और वर्षा ऋतु के बाद में आई है शरद ऋतु। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। शरद ऋतु आई, सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है सुबह नंदालय में, सारी भीड़ इकट्ठी है। यशोदा जी ने कहा हल्ला मत मचाना, 5 बज रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, इतनी जल्दी आ जाते हो तुम लोग, क्यों आए? इतनी जल्दी क्यों आए? शांत रहो, आ गए हो तो। सब लोग शांत हैं। मैया यशोदा जगाती है लाला को, कन्हैया जागे हैं, ग्वाल बाल आ गए, मैया आ गए, कुछ खा तो ले, बाल भोग तो कर ले, कलेवा तो कर ले। कन्हैया जल्दी जल्दी नहाते हैं। नहीं, जब तक वृंदावन में रहे बाल कटाए नहीं कन्हैया ने, कन्हैया के बाल कटे नहीं, क्षौर कर्म संस्कार ही नहीं हुआ। बड़े हैं बाल, उन्हीं को बांध देती है मैया, गूंथ देती है। छोटे से कन्हैया चल पड़ते हैं। यह है वेणु गीत, इसका नाम है वेणु गीत। सखियां देखती हैं, नहीं जल्दी जल्दी अपना नहा धो लेती हैं, नहा धो करके आंगन में आकर के अपने अपने द्वार में आकर के खड़ी हो जाती हैं, रंगोली काटती हैं। मेरा नंद नंदन यहां से होकर के जाएगा, रंगोली काटती, सुंदर सजाया है, फूल बिछाती है, और जैसे ही कन्हैया जाते हैं सब फूल बरसाती है ऊपर से। कन्हैया जाते हैं मुस्कुराते हुए, गोपियां दर्शन करके लौट आती हैं, लौट करके अपना काम धाम सब निपटाती हैं। उसके बाद में अकेली बैठ जाती हैं और कृष्ण का ध्यान करती हैं। कैसे करती हैं? हमारे भागवत जी में उसका बड़ा प्यारा वर्णन है। कन्हैया क्या कर रहे हैं? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कन्हैया की बांसुरी बजती है। कितना सुंदर है हमारा कन्हैया, मोर का पंख है सिर में, कितना प्यारा लग रहा है। वेणु गीत का वर्णन है। इसके बाद में कन्हैया सब ब्रजवासियों से कहते हैं, क्या देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो इन देवी देवताओं को। तो बोले तुमने जब मेरा आश्रय ले लिया है तो बस मेरे आश्रित तो हो जाओ। साहब प्रेम की एक खूबसूरती तो है क्या कि प्रेम आपसे अनन्यता की डिमांड करता है।
ज्ञान नहीं चाहेगा, कर्म योग नहीं चाहेगा, प्रेम आपसे ये चाहेगा कि आप अनन्य बनिए। आप इधर उधर भटकते हैं तो मुश्किल होगी। क्यों भटकते हो यार? हम तो बार बार कहते हैं कुछ चीजें एक होनी चाहिए, एक रखो ना, यहां 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 यहां, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ये मधुर रस है। मधुर रस आपसे यही मांग करता है कि अनन्य हो जाओ, अनन्य हो जाओ। कन्हैया ने कहा छोड़ो ये देवी देवता। इंद्र बोले कोई इंद्र नहीं, हम ही हैं इंद्र, हम इंद्र के बाप हैं। क्या ये इंद्र इंद्र की पूजा में लगे हुए हो? हटो। कन्हैया ने इंद्र की पूजा छुड़वाई और मिथिला वासियों ने पकड़ ली। हमारे कन्हैया ने छुड़वा दिया। हमारे ब्रज में भी बहुत मनाया जाता था इंद्र, इंद्र याग, इंद्र यज्ञ, छुड़वा दिया कन्हैया ने। कन्हैया ने कहा जब देखिए एक का आश्रय ले लो, उसमें सब है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेव। जानकी नाथ सहाय। हम भक्त बनते हैं और भक्त बनते हैं कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं, और हाथ में न जाने क्या क्या पत्थर लगा करके चलते हैं। भक्त बनते हैं कि हम भक्त हैं ठाकुर जी को, और जब परिवार में जब इधर उधर कुछ आता है तो पहुंच जाते हैं किसी फकीर के पास में। और ये लोग कुछ नहीं करते, मैंने देखा है। वो सिगरेट का, वो जो सिगरेट की जो धुआं है वो ताबीज में डालते हैं और तुम्हारे गले में बांध देंगे। सिगरेट के उस राख में तुम्हें भरोसा है, तुम्हें राम नाम में भरोसा नहीं है। हम कहाँ हैं? हम कहाँ जी रहे हैं? बातें करना एक अलग बात है, पर उसे जीना ये अलग बात है। और साधक वो होता है जो बातें नहीं बनाता, जो जीता है। क्या शनि राहु केतु शनिचर, अरे राम को पकड़ लो, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा कुछ बिगाड़? मजाल है इनकी। अरे ये तो देवता भी नहीं है, ये तो ग्रह है। ठाकुर को पकड़ लो ना। मेरे बाबा विनोद में बोलते हैं ना, मैंने एक बार कहा बाबा मेरा थोड़ा शनि ठीक नहीं, वो थोड़ा शनि की 7.5 चल रही है मेरी राशि में। तो बोले चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे कन्हैया का साला है शनि।
हमारे कन्हैया का साला है। अब बताओ, कन्हैया का साला नहीं है? नहीं। सूर्य पुत्र है ना, सूर्य पुत्र है शनि। और सूर्य भगवान के ससुर जी लगते हैं। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। तो शनि क्या लगा? साला लगा ना। हमारी सखा का साला है। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। किशोरी जी को पकड़ लो, मंगल सही हो जाएगा। मंगल अगर खराब भी हो, नहीं, मंगल क्या है? हमारी किशोरी जी का भाई है। किशोरी जी का भाई राम जी का साला लगता है। मंगल भूमि का पुत्र है ना, मंगल भूमि पुत्र है। मंगल भूमि पुत्र है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप ठाकुर जी को पकड़ लो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कथा थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाए तो वो देख लेना आप लोग। भूल चूक लेनी देनी। तो भगवान ने इंद्र की पूजा छुड़वाई, गोवर्धन गिरिराज की पूजा हुई है। और गोवर्धन गिरिराज की पूजा में सब लोगों ने आकर के पूजन किया है। सब लोगों ने पूजा है, बड़े प्रेम से पूजा है। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज। कार्तिक अमावस्या को क्या कहते हैं? दिवाली। दिवाली के दिन सब ने अपने घर में दिए जलाए। और दिए जलाने के बाद में महाराज दूसरे दिन अमावस्या के बाद में क्या? प्रतिपदा, नहीं क्या बोले है ना, प्रतिपदा। गोवर्धन पूजन हर हिंदू धर्मावलंबी के यहाँ गिरिराज पूजन मनाया जाता है। आज कन्हैया ने यहाँ पर सबको लेकर के गए और सब गिरिराज जी के पास में जाकर के सबने मनाया है। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। थोड़ा ताली वाली बजाइए कपिलेश्वर वासियों, सब ताली बजाइए। जय हो, जय हो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज। और दूध महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बड़े आनंद के साथ में सबने गिरिराज महाराज का पूजन किया। नहीं, और पूजन करने के बाद सब लोग लौट करके आ रहे थे कि तभी एकाएक ऊपर से वर्षा होने लगी। घनघोर वर्षा,
बिजली कड़की, बादल गरजा, वर्षा शुरू हो गई। इंद्र ने कहा डुबा दो पूरा ब्रजमंडल। कन्हैया ने कहा अरे बाप रे, ये तो बहुत वर्षा हो रही है, ये तो बहुत बारिश हो रही है। बैठ जा बहन, बैठ जा, ये तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, क्या किया जाए। कन्हैया लाल गए सीधे गिरिराज के पास में और गुफा में जाकर के कन्हैया ने कहा तुम सब लोग आओ, सब लोग आओ, लगाओ लाठी नीचे से। कन्हैया ने अपनी उंगली को ऊपर किया, ऊपर किया, ऊपर किया, सब लोग लाठी लगाने लगे तो गिरिराज पर्वत ऊपर हो गए। बोलो गिरिराज धरन की जय हो। गिरिराज पर्वत को धारण किया। इंद्र ने कहा 2 दिन हो गए हैं, डूब गया होगा ब्रजमंडल, देखो जा करके। महाराज ब्रजमंडल डूबने की बात बोलते हो, धूल उड़ रही है, इतना जल कहाँ गया, इतना जल कहाँ गया, इतना जल कहाँ गया, कहाँ गया जल। मोटर खोलो, चलाओ पानी। और अब वो इंद्र के सैनिकों ने और खोल दिया, वो क्या बोलते हैं उसे, खोला, उससे पानी और गिरा। इंद्र ने कहा 5 दिन हो गए, ब्रजमंडल डूब गया होगा। बोले महाराज धूल उड़ रही है, तुम्हारा पानी पता नहीं कहां जा रहा। अरे देखो देखो, इंद्र ने कहा और खोलो पानी, और खोलो, और खोला गया, और ज्यादा पानी बरसा, और ज्यादा बारिश हुई, और ज्यादा बारिश हुई। महाराज कितने दिन हो गए? बोले 7 दिन हो गए। बोले अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा। बोले महाराज अभी भी धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा तो फिर पूरा खोल दो। बोले पूरा खोल दिया है। बोले अब क्या हो रहा है? बोले पानी खत्म हो गया है, अब टंकी में पानी ही नहीं है, खोलें क्या? ठाकुर जी ने कहा, इंद्र ने कहा इतना पानी गया कहा, एक काम करो। कहा क्या? बोले वो जो मशीन है वो चालू करो, बटन दबाओ, समुद्र से पानी खींचो और टंकी भरो, फिर पानी फिर डालो। एक सैनिक हाथ जोड़ करके बोला, बोले महाराज पावर हाउस से जो करंट आ रहा था वो आना बंद हो गया। इन सारे देवी देवताओं को जो भी करंट मिलता है ना, वो वही भगवान से मिलता है। जितने देवी देवता हैं, इनको जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति कहां से? वो जो पावर हाउस क्या है? ठाकुर जी है। इंद्र को गलती का भान हुआ, ओहो मेरे अंदर जो शक्ति थी वो तो इन्हीं के द्वारा प्रदत्त शक्ति थी। ऐसा कह करके महाराज इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, माफी मांगी। ये कथा यहां सुनाई है। इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ ये है कि प्रेम की सीढ़ी आगे बढ़ती है तो फिर वहां ये सब छूट जाते हैं। ये देवता, ये व्यवहार, ये सब छूट जाते हैं। नहीं छूट रहे तो अभी प्रेम बड़ा नहीं है। मेरे साधकों, जब प्रेम बढ़ता है ना तो ये सब छूटते हैं, कुछ नहीं रहता। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल ये समझ आ जाती है, दूसरो न कोई। फिर वह केवल व्यवहार करता है, उसमें लगता नहीं है, रमता नहीं है।
मुझसे कल एक ने प्रश्न किया है, आप कहो तो मैं बोलूं। एक प्रश्न आया है कल मेरे पास में कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता। पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमारे भजन को रोकने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। पहली बात आप अच्छी तरह समझ लेना। कई कई साधक लोग ये बहुत बोलते हैं, बोले महाराज जी पूर्व जन्म के कोई वो होंगे, भजन नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इतना हो सकता है, इतना हो सकता है कि आप भजन करने जा रहे हैं पर आपका मन कह रहा है छोड़ो भजन न किया जाए, ये हो सकता है। पर अगर आप मन की न सुनो और भजन करने बैठ जाओ तो कोई संस्कार, कोई प्रारब्ध की ताकत नहीं है कि आपको राम नाम जपने से रोक दे। आप समझ रहे बात? हाँ, इतना जरूर है। देखो, पूर्व जन्म के कारण क्या होता है हम आपको बताते हैं। बहुत बिल्कुल पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पाप या पुण्य के कारण ये जरूर हो सकता है कि हम घर में बैठे हैं और हम कहें कि कथा में नहीं जाएंगे। ये भावना आ सकती है, आती है। किंतु अगर आप चाहोगे, नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं हमें कथा सुननी ही है, नहीं, क्यों? क्योंकि कथा से ही हमारा कल्याण है, भगवान की कथा हमारे कान से जाएगी। अरे मन, तू क्यों ऐसे कह रहा है? देखिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण आपके अंदर भावना प्रकट होती है, पर क्रिया में उसे डालना है कि नहीं डालना, ये तो आपके हाथ में है ना। नहीं, ये तो हमारे हाथ में है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण ये जरूर हो सकता है कि वो आपको कहे रहने दो, नहीं आप बोर हो गए, नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बैठे बैठे बोर हो गए, नहीं वो संस्कार आपको कह रहे हैं उठो यार, चलो कथा में क्या बैठे हुए हो, चलो यहां से। पर आप अगर फिर भी अगर कहो कि नहीं नहीं हमें कथा में बैठना है, तो कोई प्रारब्ध की हिम्मत नहीं है कि आपको बदल दे। प्रारब्ध बहुत कमजोर होते हैं, क्रिया में डालने से पाप पुण्य लगता है। क्रिया से बचे रहोगे तो फिर न कोई पाप है न कुछ है, कुछ भी नहीं। नहीं, मन में भावना आई, जैसे काम वासना आपके मन में आई, कोई सुंदर कोई जा रहा है या जा रही है, मन ने देखने की इच्छा प्रकट की, मन ने इच्छा प्रकट की, पर देखना न देखना ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप न देखिए, कोई सुंदर सी लड़की जा रही है, नहीं आपने देखा, आपको पलट करके देखने की इच्छा हुई, वो पलट करके देखने की इच्छा प्रारब्ध बस संस्कार वश है कि देख ले एक बार, कोई लड़का जा रहा है सुंदर, आपके मन में इच्छा हुई कि देखें, नहीं, पर अगर आप उस समय रोक देते हो तो बस बन गया काम, वो प्रारब्ध वहीं पर खत्म हो गया, वो प्रारब्ध आपका नष्ट हो गया। समझ गए? इसलिए भजन करने में अगर भजन नहीं बन पा रहा है तो वो प्रारब्ध के कारण नहीं है, आपके प्रमाद के कारण है, आपके आलस्य के कारण। हमारा प्रमाद है कि राम 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 नहीं, नहीं राधे श्याम नहीं, तो भैया अब बहाने बना लिए। इसलिए ये सब बहानेबाजी छोड़ो, ठाकुर जी का नाम लो,
इसमें कोई प्रारब्ध प्रारब्ध का कहीं कोई खेल नहीं है। खेल भी है तो केवल इतना ही है। देखिए अब यहां से नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ से महारास करेंगे। चलो सीधे महारास में चलते हैं, छोड़ो इधर उधर। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके हमारे कन्हैया ने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई। अरे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, अरे यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, 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 चित्त धरत नहीं धीर, हो चित्त धरत नहीं धीर। यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, राधे राधे। क्या बात है, जय हो। जय हो। कारू कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, कारो कन्हैया कारी कमरिया, गारो यमुना को नीर, हो आलो ही यमुना को नीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु। जय हो, ताली बजाते हुए। श्री राधे। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर शीश हो, चरण कमल पर शीश, मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, 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 यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। कन्हैया की बांसुरी बजी और जैसे ही बांसुरी बजाई कन्हैया ने, कब बजाई? शरद की रात्रि में। शरद की रात्रि है, चंद्रमा पूर्णता से खिले हुए हैं। कन्हैया गए गिरिराज की एक शिला में जाकर के बैठ गए, एक चरण को दूसरे चरण में रखा, दूसरे चरण में रखा। झांकी तैयार है, नहीं तो हम रास पंचाध्यायी तक ही बोलते, विस्तार से बोलते। चलिए फिर कभी सही। वृंदावन में, खिरहर में कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। कोई कार्यकर्ता हो तो ये जो माताएं पीछे खड़ी हैं, इनको इस तरफ जगह है, इस तरफ बैठा दीजिए और बीच में कोई उठे नहीं। और जो सुनने वाले हैं उनको विघ्न न हो। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, कोई गोपी दुहंत्यो भिययु काश्यद, कोई गोपी गाय दुह रही थी। ध्यान से सुनना, दुहंत्यो भिययु काश्यद, कोई गोपी गाय दुह रही थी। बांसुरी जैसे ही कान में गई, गाय को दुहना छोड़ दिया। भग गई। अच्छा, इनको पता है ऐसा नहीं है, कोई पता नहीं। जैसे बांसुरी में बांसुरी की आवाज कान में गई, गोपियों को लगा कि हमें हमारा नाम लेके पुकार रहे। उन्हें लगा आहा, श्याम सुंदर की बांसुरी। दोहम हित्वा समुत्सुकाहा पयोधिसृत्य, फैल गया दूध। सुखदेव जी आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं समयावम पयोधिसृत्य समयावम। ज्ञानेश्वर, समयाव किसे कहते हैं? हलवा। समयाव कहते हैं संस्कृत में हलवा को। तो कोई गोपी हलवा बैठाई हुई थी, हलवा कहो, सीरा कहो,
नहीं, जैसे बच्चों को खिलाने के लिए वो पतला पतला बनाते हैं ना, ऐसे बैठाई थी। बैठा करके आंच जलाया और उसमें हलवा पक रहा था। बांसुरी की आवाज गई और जैसे बांसुरी की आवाज गई, कान से आवाज जाते ही वो हलवा छोड़ दिया, चली गई कृष्ण के पास। ध्यान से सुनना, चली गई। हम बेंगलोर में कथा कह रहे थे, एक सज्जन कथा सुन रहे थे, हमारे पास में आए, आकर के बोले, ओहो महाराज जी, हलवा तो जल गया होगा। हमने कहा तुम्हारा ध्यान हलवा में ही है। श्रोता भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं, कोई कौन सी बात पकड़ता है, कोई कौन सी बात पकड़ता है। अब उन श्रोता को पूरी 3 घंटे में यही चिंता हुई कि ओहो वो हलवा जल गया। अब उन गोपियों को परवाह नहीं है, गोपियों को मतलब नहीं है हलवा जले न जले, वो तो गई गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते हुए बांसुरी की आवाज कान में गई, श्रृंगार छूट गया। आंखों में लगाने वाले काजल ओठों में लगाए, ओठों में लगाने वाली लाली आंखों में लगाई, चल दी। भागवत में लिखा है, अंजन्त्यः काश्यलोचने। सब इधर उधर पोत लिया, गई। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, एक और सुन, एक बात और सुन। परीक्षित ने कहा क्या? बोले देखो परीक्षित, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, बांसुरी की आवाज सुनी, उठ गई, खड़ी हो गई। पति ने कहा कहां जा रही हो? उसने पति की आवाज नहीं सुनी, कृष्ण की बांसुरी सुनी। चल दी। पति ने कहा ए पागल है क्या, कहां जा रही है? भागवत में लिखा है, उसने अपनी घरवाली को पकड़ा, वो होश में ही नहीं है। घरवाली को पकड़ा, पकड़ करके कहा कहां जा रही है? वो नहीं, बोलने की स्थिति में नहीं है। वो पति तो बेचारा डर गया, मेरी पत्नी को क्या हो गया, बोलती नहीं है, हैं? क्या हो गया इसे, कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया? अब वो मंत्र मंत्र पढ़े अपनी पत्नी का कि कहीं भूत तो नहीं लगा। भूत नहीं लगा, नंद का पूत लगा है। और ये नंद का पूत ऐसा है कि बड़े बड़े भूत कहां टिकेंगे इसके आगे यार। वो झड़वा रहा है वो अपनी पत्नी को कि कुछ हो तो नहीं गया। एक पति बैठा हुआ है भोजन करने के लिए। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, वो उसने रोटी दी, पति ने कहा दाल, वो दाल लेने के लिए गई, और जैसे दाल लेने के लिए गई, बांसुरी की आवाज। और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, वो दाल का जो पतीला था
हाथ से गिर गया, चली गई। परीक्षित ने कहा ये तो गलत है। सुखदेव जी हंसे, बोले अभी आगे और सुन। अब आगे क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा एक पत्नी, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बांसुरी की आवाज सुनी, हाथ से बच्चा गिर गया, वो चली गई कृष्ण के पास। ये तो गलत है। सुखदेव जी कहते हैं गलत सही कब तक है? जब तक मन हमारे पास है। नहीं, मन हमारे पास है तो सही है, गलत है, पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है, अच्छा है, बुरा है। जब मन ही नहीं है तो मन ही नहीं है। अच्छा, मन गोपियों का मन कृष्ण में लगा? नहीं नहीं नहीं, गोपियों का मन कृष्ण में लगा नहीं है। तो बोले गोपियों का जो मन है वही कृष्ण बन करके बैठ गया। मन लगा नहीं है, लगाया नहीं है गोपियों ने, मन ही कृष्णाकार हो गया। अब बताइए, जिसका मन ही कृष्णाकार हो गया हो, वो किसी के कहने से वो रुकेगा? उसे कोई रोक सकता है? उसे तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे वेद, तुम्हारे पुराण, तुम्हारी मर्यादाएं उसे रोक पाएंगी? ये बहुत ऊंचे प्रेम की चर्चा है भागवत। सब छोड़ दिया, छोड़ा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बड़े बड़े महात्माओं को त्यागना पड़ता है, पर गोपियों को त्यागना पड़ता नहीं है, स्वयं अपने आप त्याग हो रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े त्यागियों को भी जो त्यागते हैं वो कम से कम भूमिका तो बनाते हैं। घर भी त्यागने से पहले एक बार सन्यासी भी, कितना भी बड़ा वैराग्यवान हो सन्यासी, वो भी एक बार अपने परिवार को थोड़ी भूमिका तो बनाएगा। नहीं कि भाई हम जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, नहीं पत्नी को छोड़ रहे हैं, बच्चे को छोड़ रहे हैं, हम बाबा जी बनेंगे। कुछ तो होता है, बड़े से बड़े सिद्धों में भी ये बात होती है, पर इन गोपियों में कुछ नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई तैयारी नहीं, छूट गया। त्यागा नहीं, त्याग हो गया अपने आप स्वयं। एक होता है त्याग करना और एक होता है अपने आप होना। गोपियों का त्याग अपने आप हो रहा है। गोपियां गई कन्हैया के पास में। कन्हैया ने मुस्कुरा करके गोपियों से कहा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। गोपियां बड़ी खुश हो गई। पहले बुलाया, फिर हमारा स्वागत भी इनके द्वारा हो रहा है। पर कन्हैया ने बीच में पूछ लिया, ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो? आने का कारण क्या है? हम तेरे लिए आई, ये धर्म नहीं है। गोपियों ने कहा भाड़ में जाए धर्म, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है तू। शास्त्र नहीं कहते, बोले हमें शास्त्र वास्त्र से मतलब नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है तू। वेद नहीं कहते, बोले हमें वेद से क्या लेना देना, नहीं, हमें तो तुझसे लेना देना है। तू जैसे मिले हम वही करेंगे। कन्हैया ने महारास किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीबिस्तनाभ नन नर्म नखाग्रपातै, शैल्यावलोक हसितैर
व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमया शकारः। कन्हैया नाचते हैं, ताता थई 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 थई, कन्हैया नाचते हैं, कन्हैया का नृत्य चल रहा है, बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण। शरद की रात्रि में, शरद की पूर्णिमा में कृष्ण नाचते हैं। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरो तेररि सजनी। आज गोपाल आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरो तेररि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरो तेररि सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, शरद विमल चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीररि सजनी। रोचक त्रिविध समीररि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तारु तीररि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तारु तीररि सजनी। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हर रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। राधे राधे। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तगण। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तजन। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तगण। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तजन। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तगण। ग्वाल नाच गोपी नाच नाच भक्तजन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हर रास रचो है। रास रचो है, थोड़ा सा ताली बजा दो, सब ताली बजाइए। रास रचो है, ताली बड़े प्रेम से जाओ। जय हो ताली बजाते हुए। जय हो। तीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली। तीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हर रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हर रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। बड़े प्रेम से राधे।
देवगण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन और मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट है रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है किनारे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है 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 यमुना किनारे देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है देखते ही देखते कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और सब गोपियों ने मिलकर के गीत गाया। समय नहीं है, फिर कभी आके सुनाएंगे गोपी गीत, बड़ा प्यारा गीत है। जयति तेधिकं शाश्वत रही तद्वेष्यता देक्षुता वका त्वयि धृता सव स्वामिचिन्ति शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोधर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते असुल्कदासिका वरदने नथो मेहकिंबर विषजलात्रया व्याराक्षसा वरशमारुता वैद्युतानला वृषमया तुजा हे हरि विषतो भया वृषभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मगिरि विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सकरुदे सात्वता मुने विरचिता भयं विष्णु यते चरण में युषा
भया कर सरोरुहं कातकामदं शिरसिने जनार्ति हन वीरयो सीता बीज जन स्मय भजस के गोपी गीत का गान किया। एक एक श्लोक बहुत प्यारे हैं, मैं बहुत बार बोला हूं। नैमिषारण्य में केवल हमने गोपी गीत पर ही बोला था। गोपी गीत बड़ा प्यारा गीत है भागवत का, पर क्या करें, समय नहीं है। गोपियों ने गोपी गीत गाया और सबके सामने देखते ही देखते हमारे वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए। बहारों फूल बरसाओ, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गोपियों ने देखा। गोपियां कुछ प्रश्न भी करती हैं। यहाँ पर नौक झोंक होती है कन्हैया के साथ में गोपियों की, और बाद में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं। 7 बड़े प्रेम से गाइए मेरे साथ में। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो, होली के रसिया की जय हो। सब गाना बड़े प्रेम से गाना। आज बीरज में होरी रे रसिया, 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 आज मिथिला में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी 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 रे रसिया, आज बीरज में होरी 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 रे रसिया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की कुंवर गाइए।
कन्हैया कौन गावत राधा कोई रे रसिया और गाँव राधा गोरी रे रसिया कौन गावत राधा कोई रे रसिया और गाँव राधा गोरी रे रसिया जय हो आज बिरज में होली रे रसिया आज कोई रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होरी 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 रे रसिया होली 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 रे रसिया होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली है नंद गाँव के कुंवर कन्हैया 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 बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा क्या बरसाने की राधा गोरी रे आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होरी 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 रे रसिया होली रे रसिया होरी रे रसिया होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज मैं होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली है जय हो होली है बैठ जाइए, सब बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए। और जिसे जाना है वो तुरंत चुपके से निकल जाए। बैठिए, सब बैठिए। बैठिए। पीछे वाले सब बैठ जाएं, माताओं बैठ जाओ। महाराज हुआ,
महाराज के बाद भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा। आज ब्याह का नहीं रखना था, रख दिया है? हमने ही कहा था। आज ब्याह का नहीं रखते ठीक रहता। चलिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। क्या दशा हुई होगी, क्या लगा होगा। मैया यशोदा रो पड़ी। सारी सखियां रो पड़ी। लाला जा रहा है, अक्रूर लेने के लिए आए हैं। अक्रूर जी आए, किसी को पता नहीं है, सुबह ही कृष्ण जाने वाले हैं। ललिता सखी ने बरसाने में राधा रानी से कहा, कृष्ण जा रहा, श्याम सुंदर जा रहे हैं। जैसे ही राधा रानी ने सुना श्याम सुंदर जा रहे हैं, राधा रानी बरसाने से दौड़ी 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 आई, दूर खड़ी हुई, तुम जा रहे हो? गए भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, सबका उद्धार करते हुए कंस का उद्धार किया। विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए। ये सारे प्रसंग मेरे पसंदीदा हैं। मुझसे कोई कहे कि भागवत में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, मुझे यही रास पंचाध्यायी गोपी उद्धव संवाद मेरे प्राण हैं। पर क्या करें, समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं। आते हैं उद्धव जी। वृंदावन की दशा देख करके उद्धव, ज्ञानी उद्धव रो उठता है, रो पड़ता है। नंद बाबा से मिलते हैं उद्धव, यशोदा जी से मिलते हैं। एक एक की दशा आप सोच सकते हैं कि कृष्ण के बिना वो मैया कैसी होगी, बाबा कैसे होंगे, ग्वाल बाल गोपियां, राधा, उनकी सखियां। उद्धव संदेश देना चाहते हैं, पर गोपियां कहती हैं क्या संदेश, शांत हो जाओ। गोपियां कहती हैं दिल में आग लगी है। तुम कहते हो शांत हो जाओ, क्या शांत हो उद्धव, कैसे शांत हो। यहां छुआ, यहां छुआ, हर जगह छुआ।
उसके छुअन को नहीं भूल पा रही हैं हम उद्धव, हम क्या करें। भ्रमर गीत भी है यहाँ बड़ा प्यारा। मधुपकितव बंधो मास्पृशाग्निम शपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभीर्न। हट हट हट। उद्धव कहना चाहती हैं तू हट, भौरा आ जाता है तो उद्धव को बोल नहीं पाती, मर्यादा नहीं है ना। भौरे के बहाने से उद्धव को कहती हैं तू हट, तू जा, जा मथुरा, चला जा मथुरा मत। बार बार कहती हैं, बार बार कहती हैं, हमारे पैरों में मत पड़, तू उसी कपटी का यार है, तू काला वो भी काला, तू भी फूल है, फूल को छोड़ करके चला जाता है, तू जा, तू जा, भेज। उद्धव जी कहते हैं हृदय को शांत करो, बोले नहीं होगा, ज्ञान की बात है, तुम नहीं समझोगी। तो गोपियों ने कहा ये भी प्रेम की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी उद्धव, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है ये बात। उद्धव ने देखा 6 महीना तक रहे, जब जाने लगते हैं, ये कथा बड़ी सुंदर है कि हो गया। अंत में श्री राधा से विनता मत कीजिए, कृष्ण भी आपके वियोग में रोता है, कृष्ण भी आपके वियोग में रोते रहते हैं। तब राधा ने कहा उद्धव तुमने अभी तक प्रेम को जाना ही नहीं, प्रेम को समझा ही नहीं। तुम्हें क्या लगा कृष्ण मेरे लिए रोते हैं, ये सुन करके राधा खुश होगी, राधा प्रसन्न होगी। राधा को कोई प्रसन्नता नहीं है, राधा को तो कष्ट हो रहा है कि मेरे कारण कृष्ण रो रहे हैं। प्रेम ये नहीं है, प्रेम ये है कि मेरा प्रियतम खुश रहे, तुम जीते रहो यार, तुम खुश रहो, हम रोते रह जाएंगे, हम बिलखते रह जाएंगे। मैया यशोदा के पास उद्धव कहते हैं आपको कुछ कहना है लाला से। मैया कहती है क्या कहूं, बस एक बात कहना। क्या? कितनी दुष्ट हूं ना मैं यशोदा कि मैंने उसे बांध दिया, मुझे नहीं बांधना चाहिए था, मैंने क्यों किया? को कन्हैया को खिलाना। उद्धव जी माखन को लेते हैं, यशोदा की राधा रानी बांसुरी देती है, कहती है मुझे नहीं चाहिए ये बांसुरी। जब जा रहे उद्धव ले जा बांसुरी, उसको कहना वही रखे, हमें नहीं चाहिए। राधा रानी बांसुरी को लौटा देती है। उद्धव जी लौट करके रोते हुए आते हैं, कन्हैया ऊपर से देखते हैं उद्धव आया, जैसे ही देखते हैं सीढ़ी, कृष्ण कैसे हो? अपने पिता को कृष्ण प्रणाम भी नहीं, वंदन भी नहीं, सीधे उद्धव के पास जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं। उद्धव कुछ कहना चाहते हैं, उद्धव का मुंह बंद कन्हैया ने किया और हाथ पकड़ करके अपने अपने महल में लेकर के गए, कुंडी लगाई और लगाने के बाद में उद्धव के पास आए। आकर के उद्धव को देखा, बता उद्धव मेरी मैया कैसी है? कैसी है मेरा बाबा कैसा है? मेरे ग्वाल बाल कैसे हैं? मेरी राधा, तुझको देखा राधा ने? उद्धव को मेरी राधा कैसी है?
इस चेहरे को मेरी राधा ने देखा है। कृष्ण उद्धव के पास जाते हैं, उद्धव का मुखारविंद पकड़ते हैं, छूते हैं। तुझे देखा, कुछ कहा? क्या कहा? बोल। उद्धव कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण को देख करके कहते हैं, ये नाटक बंद करो। क्या नाटक? ये रोने धोने का बंद कीजिए। क्यों रो रहे हो? क्यों आंसू बहा रहे हो? नंद नंदन, याद आ रही है तुम्हें? चलो ना, ज्यादा दूर नहीं है, यही है, पास में। वृंदावन कहाँ दूर है? चलो। किसके लिए यहां बैठे हो मथुरा में? ये मथुरा वाले तुम्हें प्यार नहीं करते, अपना स्वार्थ देखते हैं। अरे कंस को मरवाना था, इन्हें मार दिया ना तुमने, अब ये लोग खुश हैं। मथुरा छोड़ भी दोगे, मरेंगे नहीं ये मथुरा वाले। पर सच कह रहा हूं मैं कि अगर वृंदावन चले जाओगे ना तो वृंदावन देह में प्राण आ जाएंगे। उद्धव चलना, उद्धव चल, कृष्ण चल, कन्हैया चल, अभी चल, अभी चल। मत सोचो कि मथुरा वाले क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। तुम्हें कोई आकर के पूछता है कितना खाया कि क्या खाई, थाली रख करके ही जाती है ना तुम्हारे सामने। पर वो बेचारी बूढ़ी मैया यशोदा आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है कि मेरा लाला आएगा, मेरा लाला आएगा। रोज माखन निकालती है बेचारी, मेरा लाला आएगा, मैं लाला आएगा तो मैं क्या खिलाऊंगी। हे नंद नंदन, वृंदावन का एक एक व्यक्ति तुम्हारे वियोग में मर जाता, पर पता है वो लोग क्यों नहीं मरते हैं? इसीलिए नहीं मरते हैं कि उन्होंने अगर अपने प्राण त्याग दिया तो तुम्हें बुरा लगेगा। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कृष्ण ने कहा, उद्धव मेरी एक बात सुन, सब मेरी लीला है, कोई मुझसे अलग नहीं है, सब हम ही हैं। देख। उद्धव ने आंखें बंद की, कृष्ण ने दिखाया, गोलोक है। कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं और मैया माखन खिला रही है। देख दूसरी ओर जुगल सरकार सिंहासन में विराजमान है, अष्ट सखियां चवर ढुरा रही है। देख उधर ग्वाल बाल सब आ गए हैं, कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं। सब मेरी लीला है, सब मेरी लीला है। कृष्ण ने समझाया उद्धव को। उद्धव की बात समझ में आई है। क्यों फिर ये सब किया आपने? प्रेम क्या है ये मैं दुनिया को बताना चाहता था, विश्व को मैं बताना चाहता था कि प्रेम किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा, इसीलिए ये वियोग की मैंने लीला की। गोपियां मुझसे अलग नहीं, हम गोपियों से अलग नहीं। ये वाली बात यहाँ बताई है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मथुरा में जरासंध 17 बार लगातार आक्रमण करता है। 18वीं बार भगवान बड़े भाई से कहते हैं, बलराम जी भग चलते हैं, चलो यहाँ से। कहाँ जाएंगे? चलो, मथुरा में रहना ठीक नहीं है। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके भागते हैं। जरासंध पीछे भागता है, आग लगा देता है। कृष्ण दौड़े दौड़े गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे, और सीधे राजस्थान से होते हुए गुजरात के बॉर्डर में पहुंचे। गुजरात के उसमें पहुंच करके
राजस्थान मुचकुंद की गुफा, राजस्थान से फिर क्या गुजरात में वो एक है ना, वो गिरनार पर्वत की चोटी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम चढ़े और अपनी पीतांबरी को ऐसे फहराया। वो जैसे ऊपर से ऐसे लेकर के ऐसे कूदते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो पैरासूट की तरह भगवान ने अपनी पीतांबरी बड़े भैया को दी। दो छोर बड़े भैया ने पकड़ी, दो छोर कन्हैया ने पकड़ी और दोनों भाई समुद्र के बीचों बीच कूदे। और जैसे कूदे और भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते समुद्र के बीच में विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकापुरी का निर्माण किया। कन्हैया बड़े हो गए, द्वारिकाधीश हो गए। महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ की कन्या है रुक्मणी। कृष्ण को पति के रूप में मान लिया था। पत्र लिखा उसने। हमारी लोनावाला में भागवत हुई थी तो वहां केवल हम रुक्मणी जी के पत्र पर ही बोले। बड़ा प्यारा पत्र है, 7 श्लोक हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, पर करें क्या, हमारे पास समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी जी का पत्र आया। पत्र लेकर के पंडित जी गए। पंडित जी ने वह पत्र दिया। पत्र को जब पढ़ा, पढ़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण सीधे कुंडनपुर की ओर प्रस्थान। वो घोड़े की लगाम दी और कन्हैया गए। रुक्मणी जी पूजा में लीन है। यहाँ पर जय जय गिरि वरराज किशोरी, जय जय गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चको। गाइए बड़े प्रेम से। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सढ़ानन माता, जय गजवदन सढ़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रभाव वेद नहीं जाना। जय गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आहा, भगवती की पूजा में लीन है रुक्मणी जी। तभी कन्हैया ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण तुरंत उधर से दौड़े दौड़े आए। कहाँ है कन्हैया लाल? दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण आए। कहाँ से आ रहे हैं? आए, हाथ पकड़ा और लेकर के भाग गए, ऊपर आ गए। ताली बजा सभी लोग। और रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। मुझे लगी श्याम संग प्रेम। देखो रुक्मणी विवाह हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है। सब नाचना है जितने हैं। ओम हरि
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शुभ मंगल सावधान। मुझे लगी बोलिए श्याम रुक्मिणी वल्लभ संग प्रीत, भगवान की जय हो। मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सब ताली बजाइए बड़े प्रेम से। मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया ठिकाने ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। राधे राधे। नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। गजरारे मोटे मोटे मोटे, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए, हाय हाय। हरि गजरा रे मोटे मोटे तेरे गए। आँखों का काजल, हाय हाय हाय। आँखों का काजल, हाय हाय हाय। मेरा जिगर है घायल, हाय हाय हाय। मेरा जिगर है घायल, हाय हाय हाय। रस रस में पागल, हाय हाय हाय। करदारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। आके बिहार रे मोटे मोटे तेरे गए। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। टेढ़ी, हाय हाय हाय। तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय। तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय। करदारी कजरारे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय। आके बिहार गजरा रे मोटे मोटे तेरे गए। हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। नजर ना लग जाए। हाय
लग जाए। राधा दुल्हन दूल्हा श्याम, 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 राधा दुल्हन दूल्हा दूल्हा श्याम, राधा दुल्हन दूल्हा श्याम। ऐसे ही रूप राशि अंग अंग छवि, ऐसे ही इनके नैन लगा। राधा दुल्हन दूल्हा श्याम, 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 राधा दुल्हन दूल्हा श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुगल सरकार की, दुल्हा दुल्हन सरकार की, जय हो। ब्याह महामहोत्सव की। जय हो। इसी के साथ में आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल मिलेंगे। कल सुदामा चरित्र है और कथा विश्राम है, इसीलिए आप सभी लोग आइएगा। अभी आरती सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री ओम ज्वालामालिने नमः रतेश्वर्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः। श्रोत्रात् वायुः प्राणः मुखात् अग्निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती शिवा के बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलते बिलते, देवता दर्शन को करते करते। गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे, सुमन राशि बरसे बरसे। बजे मुझ जंग मधुर मेरी दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण कुमारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भवानी त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे बोलो कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे राम राम राधे राम 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 राधे राधे कृष्णा 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 हरे हरे राधे राम राधे राम ओम जौ शांति रंदरे जगम शांति पृथ्वी शांति राप